मेरे क्लास 12 के प्यारे भाई और बहनों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की ये वीडियो आपकी टॉपर स्ट्रेटेजी 100% बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में आप कैसे 95 प्लस स्कोर करेंगे। तो आज है आपका 1 अक्टूबर, तो सिर्फ 90 डेज बचे हैं। देखा जाए तो मोटा मोटा आपके पास सिर्फ 90 डेज हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 दिन आप मान लीजिए, जनवरी के 10 दिन, तो आप देख लें तो 100 डेज हैं। और अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेते 100% आप बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस बहुत ही आराम से स्कोर कर पाएंगे। बस आपको इन सारी टिप्स को फॉलो करना होगा जो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप बहुत ही आराम तरीके से 100 डेज में 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे। बट आपको डेडिकेशन चाहिए, रोज आपको इन टिप्स को फॉलो करना होगा जो आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक बात को जरूर देखेंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे जरूर होंगे जिनके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। जैसा कि पहला आपका सवाल है कि कुछ नहीं पढ़ा तो क्या करें। ये बहुत से स्टूडेंट के मन में थॉट आता है कि कुछ नहीं पढ़ा तो क्या करें और क्या पास हम हो पाएंगे। अब जब कुछ नहीं पढ़ा तो दिमाग में ये सवाल जरूर आता हो कि क्या हम पास हो पाएंगे। उसके बाद इतना सारा सिलेबस है, कैसे खत्म होगा। अक्टूबर से सिर्फ 100 डेज बचे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। देखा जाए तो मोटा मोटा आपके पास सिर्फ 100 डेज बचे हैं। अगर आप चाहें तो इन 100 डेज में क्रांति छाप सकते हैं। ये 100 डेज बहुत होते हैं आपके लिए, ठीक। तो अगर आप चाहें तो 100 डेज में बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ऐसी स्ट्रेटेजी बताएं कि आप 100 डेज में 95 प्लस स्कोर बहुत ही आराम से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। बहुत से स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होगी कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। तो ये भी हम आपको बताएंगे। 5 सवाल आपके दिमाग में आते ही होंगे, इस टाइम आ रहे होंगे कि कुछ नहीं पढ़ा तो क्या करें, क्योंकि आपने सितंबर तक सारा टाइम अपना बर्बाद कर लिया। अब आपके दिमाग में आ रहा है सिर्फ 3 महीने बचे हैं, 3 महीने क्या करें, कैसे सिलेबस खत्म करें, क्या हम पास हो पाएंगे, पढ़ा हुआ याद भी नहीं रहता। तो ये 5 सवाल आपके दिमाग में आते ही होंगे। 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। कैसे स्टूडेंट होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है वीक स्टूडेंट, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अप्रैल से सितंबर तक सारा समय अपना बर्बाद किया। तो एक तो स्टूडेंट वो होता है जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। उसके बाद दूसरा एवरेज स्टूडेंट होता है, मतलब थोड़ा बहुत उसने पढ़ लिया। एक स्टूडेंट वो होगा जो टॉपर स्टूडेंट होगा, जिसने अप्रैल से सितंबर तक रेगुलर क्लासेस ली होंगी, रेगुलर पढ़ा होगा और डेली रिवीजन किया होगा। तो 3 तरीके के आपके स्टूडेंट होते हैं। एक वो है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मजे से घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। तो एक वो स्टूडेंट होगा। एक वो स्टूडेंट होगा, मतलब एवरेज होगा, पढ़ता है कभी कभी जब मन हुआ तो पढ़ लिया। तो एक एवरेज स्टूडेंट। और एक टॉपर स्टूडेंट जो रेगुलर क्लासेस ले रहा है, रेगुलर पढ़ रहा है और रेगुलर रिवीजन करता है। तो 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। तो टॉपर स्टूडेंट के मन में तो ये सवाल बहुत ही कम आते होंगे, क्योंकि वो रेगुलर क्लासेस रहे हैं, तो उनसे तो कोई मतलब नहीं। ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। टॉपर तो रोज पढ़ ही रहा है। ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और अक्टूबर आ गया और ये सवाल उन्हीं के मन में आ भी रहे होंगे, ठीक। तो अब हम आपके लिए बताएंगे वो 10 टिप्स जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो अगर आप इन 10 टिप्स को फॉलो कर लेते हैं, 100% बोर्ड एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो आप कितने दिन बचे हैं? 100 डेज बचे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में एक सेट गोल बनाना होगा, गोल सेट करना होगा कि आप इन 100 डेज में ऐसे पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आप एक टारगेट बना लीजिए। जैसे आप 100 डेज में ऐसे पढ़ेंगे कि आप 85 प्लस स्कोर कर पाए या 90 प्लस स्कोर कर पाए या 95 प्लस स्कोर कर पाए। तो आपको एक गोल सेट करना होगा अपना माइंड में, तभी आप पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको माइंड में गोल सेट करना पड़ेगा। गोल आपका कितना भी हो सकता है, 85% का, 90% का या 95% का, कि आपको बोर्ड एग्जाम में कितना स्कोर करना होगा। और आप 100% से इस बात की हम गारंटी देते हैं, अगर आप इन 10 टिप्स को फॉलो कर लेते हैं, 100% जो आपका गोल होगा आप उसे जरूर से जरूर स्कोर कर पाओगे। इस बात की गारंटी, अगर आप इन 10 टिप्स को फॉलो कर लेते हैं, आपका जो भी गोल होगा आप उसको 100% स्कोर कर पाओगे, ठीक। तो चलिए उन 10 टिप्स को देखते हैं। तो हमारा तो टारगेट है कि आप लोग 95 प्लस स्कोर करें, ठीक। तो बहुत से स्टूडेंट का टारगेट होगा 95 प्लस, कुछ स्टूडेंट का होगा 90 प्लस, कुछ स्टूडेंट का होगा 85 प्लस।
तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपना गोल कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप बोर्ड एग्जाम में कितना स्कोर करेंगे। तो सभी लोग जाकर सबसे पहले वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में अपना टारगेट जरूर से जरूर लिखिए और एक कमेंट में लिखिएगा कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ठीक, तो सब लोग अपना गोल लिखिए और कॉमेंट बॉक्स में लिखिए आई कैन डू इट। 100 डेज में आप 100% स्कोर कर पाएंगे जो आपका गोल बनाया होगा आपने। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 10 टिप्स को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण होने वाली है। तो इन सभी 10 टिप्स को आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली आपकी टिप है क्रिएट अ स्टडी प्लान, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टिप है, क्योंकि कोई भी काम हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग स्टडी का प्लान बनाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ना है, सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, तो सब आपको प्लान करना होगा। अब इसमें आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं 12th में? 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, तो 5 सब्जेक्ट होते हैं। अब इन 5 सब्जेक्ट को कैसे आपको पढ़ना होगा, इन सब चीजों का आपको प्लान बनाना होगा। अब जैसे हम आपको एक बता दें, जैसे आपके पास एक हमने ले लिया फिजिक्स का सब्जेक्ट। ठीक, अब आपको इसमें कैसे पढ़ना होगा? अब चैप्टर को डिटेल में तो पढ़ने का समय गया, अब आप हर एक चैप्टर को डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, तो क्या करेंगे, फिजिक्स के जितने भी चैप्टर होंगे सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जैसे पहला चैप्टर आपने ले लिया वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार करना होगा। अब यही आपके पास चांस है, हर एक सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले देख लेना, जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को चैप्टर वाइज आपको तैयार कर लेना हर एक सब्जेक्ट में। ठीक, तो आपको अपनी तरफ से जो भी आप स्टडी प्लान बना पाए वो आप क्रिएट कीजिए। ठीक, तो सबसे पहली टिप क्या होगी, क्रिएट अ स्टडी प्लान। हर एक सब्जेक्ट में आपको स्टडी प्लान बनाओ कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना होगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। उसके बाद दूसरी टिप है आपकी वीक सब्जेक्ट्स पर फोकस करें। आपको पहचानना होगा कि कौन से सब्जेक्ट में आप सबसे ज्यादा वीक हैं। जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, इनमें आपको पहचानना होगा कि सबसे ज्यादा आप कौन से सब्जेक्ट्स में वीक हैं या कौन से सब्जेक्ट में हमें कौन सा टॉपिक नहीं आता है या उस टॉपिक में हम वीक हैं, तो आपको ये देखना होगा। तो ये तीनों ही सब्जेक्ट आपको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। जैसे फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स से डर लगता होगा, डेरिवेशन से डर लगता होगा। ठीक, तो ये फिजिक्स में आपके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स आपको हटते होंगे। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री में रिएक्शंस हो गई, जो कि बहुत ही ज्यादा आपको हटती होंगी। न्यूमेरिकल्स हो गए, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक, तो न्यूमेरिकल्स और रिएक्शन आपको केमिस्ट्री में हटते होंगे। जिसके पास बायो है तो बहुत से बच्चों को डायग्राम नहीं बनाते, उनकी आर्ट नहीं अच्छी है, तो डायग्राम को आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको हर एक सब्जेक्ट में देखना कि आप कौन से टॉपिक में वीक हैं या कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक पर वीक हैं या सबसे ज्यादा आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हैं। तो सबसे पहले क्या देना होगा आपको ध्यान, कि वीक सब्जेक्ट्स पे फोकस करना होगा, क्योंकि एंड टाइम पे आपको वो दिक्कत ना करे। तो सबसे पहले जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर आपको ध्यान देना होगा। जिनके पास मैथ्स है तो वो अपने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को देखें या पीवाईक्यूज देखें, क्योंकि मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, सबसे टफ सब्जेक्ट आपको मैथ्स लग रहा होगा इस टाइम पे। ठीक, तो मैथ्स पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा जिसके पास मैथ है। तो दूसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर से जरूर पहचानना होगा कि कौन सा सबसे ज्यादा आपका वीक सब्जेक्ट है। तो आपको सबसे पहले उस पर ध्यान देना हो, क्योंकि एंड टाइम पे आपको आकर परेशानी ना हो। तो मैथ्स में अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मैथ्स पे ध्यान दीजिए। फिजिक्स में डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, बहुत से स्टूडेंट को हटते होंगे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स। तो जो भी आपके जिस सब्जेक्ट में टॉपिक पर आपको लग रही हो कि ये वीक है, तो उनको आपको मजबूत करना होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा है डिस्ट्रैक्शंस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ते समय डिस्ट्रैक्शन बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया। पढ़ते समय आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल होगा तो आप सोशल मीडिया का यूज करेंगे। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल बहुत करते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना होगा। ठीक है, मोबाइल से बचना होगा, सोशल मीडिया से बचना होगा, थकान, नींद आपको पूरी लेनी होगी, क्योंकि अगर आप नींद पूरी कर पाएंगे तभी आप अच्छे से फोकस होकर पढ़ पाएंगे। दोस्त या बातों से दूर रहें, दोस्तों से घंटों कॉलिंग पे बात कर रहे हैं तो ये सब चीजें समय खराब करेंगी। ठीक है, आप 100 डेज ऐसे पढ़िए कि आप बोर्ड एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर करें, जो आप 3 महीने, आप समझ लीजिए सिर्फ 3 से 4 महीने, उसके बाद तो फिर बातें ही करना दोस्तों से। ठीक है, तो आप ऐसा समझ के पढ़ लीजिए।
ठीक, तो इन सब चीजों से बचना होगा। ये सब डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल है, सोशल मीडिया, आपको थकान या नींद अपनी सही करनी होगी। नींद अगर आपकी अच्छी होगी तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये भी डिस्ट्रैक्ट करती है कभी कभी माइंड को। अगर आप अच्छी तरीके से नींद नहीं ले रहे हैं तो नींद भी आपको 7 से 8 घंटे की लेनी होगी। ठीक है, दोस्तों या बातें करने से बचें। बहुत से लोग क्या होते हैं, दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, पढ़ने के टाइम घूमने जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, घंटों 2-2 3-3 घंटे लगे, तो इन सब चीजों से आपको बचना होगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पे है रेगुलर रिवीजन करो और डेली स्टडी करो। ये टिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। इस टिप को आपको जरूर से जरूर फॉलो करना होगा। आप दिन भर में जितना भी पढ़ रहे हो उसको रात में आपको 1 से आधा घंटा आपको देना होगा रिवीजन के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप जितना भी डेली पढ़ रहे हो उसे रिवीजन नहीं कर रहे तो आप ये गलत कर रहे हो, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। तो जितना भी आप डेली पढ़ रहे हो उसको रोज रिवीजन करो, और ये बात जरूर से जरूर ध्यान रखना है कि डेली पढ़ाई करना है, क्योंकि सिर्फ 100 दिन बचे हैं। अगर एक भी दिन कम कर देंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, तो डेली आपको पढ़ाई करना और रेगुलर रिवीजन करना है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये जरूर सवाल आ रहा होगा कि डेली हम पढ़ाई करें तो कितने घंटे करें, 7 से 8 घंटे पढ़ें या पूरे दिन पढ़ें, 9 से 10 घंटे पढ़ें? तो नहीं, इतना नहीं पढ़ना। आप अगर 4 से 5 घंटे भी डेली स्टडी करते हैं तो 100% 4 से 5 घंटे आप रोज पढ़ते हैं रेगुलर, तो इन 4 से 5 घंटे स्टडी करके ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जो भी आपका स्कोर होगा 85 प्लस, 95 प्लस या 90 प्लस। ठीक, तो 7 से 8 घंटे नहीं, सिर्फ 4 से 5 घंटे डेली स्टडी करके आप आराम से बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद है 5 नंबर पे गोल सेट करो। अब ये गोल सेट क्या है? आपको रात में ही गोल सेट करके लेटना है कि कल हमें इतना इतना चैप्टर पढ़ना है। जैसे आपने आज पढ़ लिया कि केमिस्ट्री का एक चैप्टर आपने क्लियर कर लिया, फिजिक्स का एक चैप्टर क्लियर कर लिया, और इंग्लिश में जैसे आर्टिकल्स या लेटर्स क्लियर कर लिया। तो ये आपका आज का प्लान था। अब आपने ये आज पढ़ के रिवीजन कर लिया, और दूसरे दिन का आपको गोल सेट करके लेटना है कि कल हमें इतना इतना पढ़ना है। अब कल आपने क्या आपने ले लिया कि फिजिक्स का कल हमें सेकंड चैप्टर क्लियर करना है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हमें क्लियर करना है, और केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर में क्लियर करना होगा। अब इंग्लिश या हिंदी में या बायो में आपको जैसे डायग्राम आपको नहीं आते तो डायग्राम की प्रैक्टिस करनी होगा, और इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी चैप्टर आप मतलब गोल सेट करना होगा आपको कि कल क्या क्या आपको पढ़ना होगा। आप अगर एक दिन पहले ही गोल सेट करके रखें कि ये हमें कल सुबह पढ़ना है, तो आपको आसानी होगी। अब जैसे आपने गोल सेट नहीं किया, आप ऐसे ही सुबह उठ के पढ़ने लगे, तो आपको कंफ्यूजन होगी कि पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, मैथ्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े या फिजिक्स पढ़े, तो इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। आप जितना भी पढ़ रहे हैं उससे एक दिन पहले आप अपना गोल सेट करके रखिए कि कल हमें ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोल सेट करना। तो एक दिन पहले ही आपको अपना गोल सेट करना है कि कल हमें क्या क्या पढ़ना होगा। उसके बाद 6 नंबर पे है टेंशन फ्री रहो। सबसे मेन है, क्योंकि अगर आप टेंशन ले रहे हो कि हम क्या बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे या हम बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे ला पाएंगे, जो भी, तो टेंशन फ्री रहना सबसे मेन है, क्योंकि जब टेंशन फ्री रहोगे तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। अगर आप टेंशन लेके पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई आपकी कोई काम की नहीं। तो टेंशन फ्री रह के पढ़ाई करना है। उसके बाद आइडेंटिफाई मिस्टेक, अपनी गलती को पहचान कि आप कौन सी किस सब्जेक्ट में क्या गलती कर रहे हो। जैसे आपको देखना है कि जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें देखना हो कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहला ये पॉइंट आपको जरूर से जरूर ध्यान देना है कि आइडेंटिफाई मिस्टेक, अपनी गलती को पहचानना होगा। अगर वो आप अभी पहचान लोगे तो आप उस गलती को सुधार पाओगे। तो इसलिए गलतियों को पहचानो कि कौन से सब्जेक्ट में क्या हम गलती कर रहे हैं। अभी गलती पहचान लो तो अभी आप सुधार लोगे। ठीक है, तो सब 7 पॉइंट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई मिस्टेक। उसके बाद 8 नंबर पे है सेल्फ टेस्ट एवरी वीक। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100%। ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो इसको आपको 3 स्टार कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही बताएगा आपके बोर्ड एग्जाम में आप कितना स्कोर कर पाएंगे। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, सेल्फ टेस्ट लेना होगा आपको हर हफ्ते, क्योंकि इस टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में आप कितना स्कोर कर रहे हैं। जैसे आपने एक हफ्ते में जितना भी अपने आप से पढ़ा होगा, ठीक, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़े 4 चैप्टर, केमिस्ट्री में 4 पढ़ लिए, मैथ्स बायो में जितना भी आपने पढ़ा होगा उतना, तो जितना भी एक हफ्ते में आपने पढ़ा है उसका आपको अपने आप से टेस्ट लेना होगा, और उस टेस्ट में अपने आप को ही नंबर देने होंगे। जैसे आपने उस टेस्ट में 100 नंबर का आपका वो टेस्ट होगा। ठीक है, और उसमें से आपको मिले 75 प्लस या 70। ठीक, तो इतने नंबर आपको मिले। अब इसमें से आपको इस टेस्ट में देखना होगा, अपने को 70 नंबर मिल गए। अब इसमें से आपको ये देखना होगा कि इनमें 30 नंबर कहाँ कटे हैं।
किस चीज पे कटे, कौन सी हमने इसमें गलती की है जो मेरे 30 नंबर कट गए। तो अगर आप हर हफ्ते अपना सेल्फ टेस्ट लेते हैं तो इसमें आपको क्या दिखेगा कि आपने क्या क्या गलतियां की। तो इसमें क्या ये पॉइंट आपका कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट हो रहा है, आइडेंटिफाई मिस्टेक। यहाँ आप देख पाएंगे कि आपने 7 में से 30 नंबर कहाँ कम किए, कहाँ गलती की है जो आपके 30 नंबर कट गए। ठीक, तो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप देंगे तो आप अपनी मिस्टेक को पहचान पाएंगे और उसको आप सुधार पाएंगे। अभी आप सुधार लेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप हर हफ्ते, जैसे आपने इस हफ्ते 70 आ गए आपके, अगले वीक आपने जो भी 30 नंबर कम किए हैं उसको आपको सुधारना होगा। जो आप गलतियां सुधारेंगे फिर आपको फिर अगले हफ्ते टेस्ट लेना है, फिर आपके 75 प्लस स्कोर होगा, फिर आपके 25 कहाँ गलत हो। इन सब चीजों को आप गलतियों को सुधारेंगे तो इससे आपका क्या होगा, लेवल बढ़ता रहेगा। जैसे आपके पहले 70 है, फिर आप अगले हफ्ते 75 है, फिर 80 है, 85 है। तो इससे क्या होगा, आप टेस्ट भी लेंगे, उससे जो भी गलतियां होंगी उसको आपके सुधर भी जाएंगी और आपका स्कोर भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्फ टेस्ट एवरी वीक। अपने आप से टेस्ट लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अपने आप से टेस्ट लेंगे तो अपने आप गलतियां भी सुधारेंगी, कौन सी हमने गलती की है जो मेरे नंबर यहाँ कट रहे हैं। ठीक, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपनी गलतियों को सुधारना कि कौन से सब्जेक्ट में आप गलती कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी अगर आप गलती अपनी पहचान लेंगे तो आप अभी उसे सुधार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर पे आपका सिर्फ 4 से 5 घंटे पढ़कर हम 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। बस आपको इन 4 से 5 घंटे में स्मार्ट स्टडी करनी होगी, स्मार्ट वर्क करना होगा। आपको अपने जो सब्जेक्ट है उनको डिवाइड करना होगा कि इस घंटे में ये पढ़ना है, इस घंटे में ये पढ़ना है। तो इन 4 से 5 घंटे में भी आप पढ़कर 95 प्लस बहुत ही आसान तरीके से स्कोर कर पाएंगे। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम 7 से 8 घंटे अब रोज पढ़ाई करनी है, तो ये गलत है। 4 से 5 घंटे भी आप रोज रेगुलर अगर पढ़ते हैं तो आप 95 प्लस बहुत ही आसान तरीके से स्कोर कर पाएंगे। ठीक, अब इन 4 से 5 घंटे को आपको डिवाइड करना हो कि 1 घंटे में हमें क्या पढ़ना है, कि पहले क्या पढ़ना होगा कि इस घंटे, तो आपको डिवाइड करना होगा अपने घंटों को कि इस घंटे में ये पढ़ना है, इस घंटे में फिजिक्स पढ़ना है, इस घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि सिर्फ 4 से 5 घंटे में ही आप पढ़कर अच्छा स्कोर कर पाएंगे, 90 प्लस या 95 प्लस, जो भी आपने स्कोर अपना बनाया हो। ठीक है, उसके बाद है 10 नंबर पे पॉजिटिव थिंक रखो। सबसे मेन है, पढ़ते समय पॉजिटिव थिंक रखना है कि हाँ हम कर पाएंगे। हाँ, हमने जो भी माइंडसेट आपने बना होगा और जो भी आपने माइंडसेट बनाया, सबसे पहले उसे अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। जैसे आपने 95 प्लस स्कोर बनाया तो इसे आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, रोज कहो कि हाँ हम 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो 10 नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी थिंक को पॉजिटिव रखो। ठीक है, तो पॉजिटिव थिंक रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर स्टूडेंट के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, क्या करें। ये सवाल सभी स्टूडेंट के मन में आता है। 100 में से 95% स्टूडेंट के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो क्या, कौन सी ऐसी टिप है जो पढ़ा हुआ याद लंबे समय तक रहे। तो अगर आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है तो आप चीजों को लिखकर याद कीजिए, आपको लंबे समय तक याद रहे। यही सबसे बेस्ट टिप है और ये टिप हमने भी फॉलो की थी। ये टिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, तो आप क्वेश्चन को लिखकर याद कीजिए, आपको लंबे समय तक चीजें याद रहें। ठीक, तो आप कोई भी चीज याद करें, कोई भी छोटा से छोटा क्वेश्चन भी अगर आप याद करें, आपको याद नहीं रहता, उसको लिख कर देखिए, लिख कर याद कीजिए, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक, तो ये थी आज की आपकी टॉपर स्ट्रेटेजी वीडियो, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको 95 प्लस स्कोर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। और इस वीडियो को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, इन 10 टिप्स को फॉलो कर लेते हैं, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 95 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक, तो आप मेहनत करिए, दबा के मेहनत करिए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। आप जितनी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट तो आपका अच्छा आएगा ही आएगा। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी शायरी है, परिणाम चाहे जो भी हो प्रयास करते रहना हमारा कर्तव्य। ठीक, तो परिणाम चाहे जो भी हो हम प्रयास करेंगे, 100% मेहनत करेंगे, रेगुलर स्टडी करेंगे और रोज पढ़ेंगे, रोज रिवीजन करेंगे और हम 95 प्लस लाकर रहेंगे। ठीक, तो मेहनत करते रहिए, रिजल्ट तो भगवान जी आपको देंगे। ठीक, तो इसमें क्या लिखा, परिणाम चाहे जो भी हो प्रयास करते रहना हमारा कर्तव्य है। ठीक, तो अभी आप अपने मेहनत पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट पे नहीं। रिजल्ट तो आपका अच्छा होएगा ही, क्योंकि अगर आप मेहनत अच्छी करेंगे तो रिजल्ट आपका अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है,
तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, और सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में सबको ये लिखना है कि आई कैन डू इट। ठीक है, सभी को कमेंट बॉक्स में ये सेंटेंस जरूर लिखना, आई कैन डू इट। ठीक, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। और जो भी आपने गोल बनाया था परसेंटेज का, उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 95 प्लस स्कोर करना है या 90 स्कोर करना है या 85 प्लस स्कोर करना है। ठीक, जो भी आपका माइंड सेट था वो कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।